नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस बीच सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं या आगे देने जा रहे हैं, उनको एक बार इस खबर को जरूर देख लेना चाहिए। कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि किस तरीके से अब ऑनलाइन चेकिंग की व्यवस्था जो है सीबीएसई ने की है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वो लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहां जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा अब एक और फैसला लिया है और इससे बच्चों को क्या फायदा होने जा रहा है, इसकी आज हम बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके दोस्त हैं उनके बीच इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए, और कमेंट कर बताना कि इससे क्या वाकई बच्चों को फायदा होने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल एआई समिट हुआ था भारत में अभी कुछ दिन पहले और बड़ी चर्चा है एआई को लेकर, और अब सीबीएसई ने भी फैसला लिया है कि भैया जब कॉपी चेक होंगी तो उसमें हम एआई का इस्तेमाल क्यों ना करें। और खासकर जो बच्चे 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनकी जो कॉपियां हैं इस बार एआई से चेक कराई जाएंगी। अब इसमें दो बड़े फायदे जो हैं बच्चों के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं। उन दो फायदों के बारे में आइए बात करते हैं। तो खबर यह है कि जो एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इससे पहले एआई का इस्तेमाल हो रहा था कॉपी की चेकिंग में, तो जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, ये छोटे छोटे कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है कॉपियां एआई से चेक करा रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में परीक्षाओं के डिजिटल मूल्यांकन की परख कर रहे हैं। आईआईटी बेंगलुरु ने तो इसे लागू भी कर दिया है। अन्य जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। अभी जैसे भारत मंडपम में जो एआई समिट हुआ था, वहां भी एआई के इस्तेमाल को लेकर किस तरह शिक्षा में बदलाव हो रहा है उसकी चर्चा हुई थी। और सीबीएसई बोर्ड के बाद देश भर में डिजिटल मूल्यांकन पर बहस छिड़ गई है। एआई के दौर में एक वर्ग ने इसे शिक्षकों की नौकरी को खतरा बताया तो दूसरे वर्ग ने इसे सराहा भी है कि भैया एआई कॉपियां चेक करेगा तो टीचर्स की मुश्किल बढ़ेगी। तो इस पर अब क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले तो जो दो बड़े फायदे इसके बताए जा रहे हैं वो जान लीजिए। ये कहा जाता है कि जब टीचर्स कॉपी को चेक करते हैं ना, तो उसमें जो उनकी एफिशिएंसी है, मतलब गलती कितने परसेंट होती है, तो बताया जाता है कि वो 92% यानी कि 92% कॉपियां सही चेक करते हैं, लेकिन गलती की जो गुंजाइश है वो फिर भी 8% रह जाती है। अब इसका नुकसान किसको होता है? बच्चों को होता है कि भैया कई बार उनको जहां नंबर मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाते हैं। जबकि एआई के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 95% तक जो है काम कर सकता है। अगर डिजिटल मूल्यांकन हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे जो है 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि गलती के चांस जो हैं कम हो जाएंगे जब कॉपी चेक करने के लिए जाएगी। तो एक तो इसका ये बड़ा फायदा बताया जा रहा है कि इससे एफिशिएंसी आएगी। दूसरा, टीचर्स की नौकरी क्या जाएगी उस पर भी इसमें साफ तौर पर बताया गया। लेकिन जो एक फायदा बच्चों के लिए है वो ये है कि जिन बच्चों की राइटिंग कुदरती बहुत अच्छी नहीं होती है, वो कोशिश भी करते हैं अच्छे से लिखें लेकिन नहीं होती है। अब वो कई बार होता है इस तरह की चीजें, कुछ बच्चों की राइटिंग खराब होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि एआई के पास वो ताकत है कि वो जो राइटिंग अच्छी नहीं है जिन बच्चों की, उनको भी अच्छे से पढ़ पाए कि वो क्या लिखना चाह रहा है। जबकि टीचर्स के मामले में कई बार वो चीजों को नहीं समझ पाते हैं उस तरीके से। लेकिन एआई के साथ ये फायदा है कि जिनकी राइटिंग गंदी है वो उनको कहीं ना कहीं समझ सकता है कि बच्चे क्या लिखना चाह रहा है, और उस हिसाब से जो है बच्चों को यहां पर फायदा हो सकता है। तो दो फायदे हैं, तो एफिशिएंसी बेहतर होगी और दूसरा राइटिंग पहचानने में एआई की कैपेबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसमें अभी केवल ये नहीं कहा गया है कि जो है केवल एआई के जरिए ही जो है चेकिंग की जाएगी। और अभी केवल मैं ये भी बता दूं कि ये 10वीं के लिए नियम जो है लागू किया जा रहा है। 10वीं की कॉपियां जो हैं चेक की जाएंगी। इसमें कहा गया है कि शिक्षक द्वारा नंबर काटने पर एआई उस गलती को हाईलाइट कर सवाल उठा सकता है। नंबर गलत तरीके से काटे गए हैं। मूल्यांकन ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और ऑफलाइन यानी कागज पेन पर लिखे गए उत्तर पुस्तिका दोनों का संभव है। यानी कि इसमें टीचर भी जांचेंगे, एआई भी जांचेंगे। अभी फिलहाल यह है कि दोनों को ही इस काम में लगाया जाएगा ताकि अंततः बच्चों को इसमें फायदा हो। कॉपियां बेहतर तरीके से चेक हो, टीचर भी चेक करेंगे और एआई के जरिए भी उसमें चेक की जाएगी। अगर कहीं टीचर से गलती हुई है तो उसको एआई पकड़ सकता है। केवल 10वीं बोर्ड के लिए जो है अभी ये फैसला लिया गया है, 12वीं के लिए अभी नहीं लिया गया है। ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये फैसला है
जो यहाँ पर लिया गया है 10वीं बोर्ड परीक्षा का डिजिटल मूल्यांकन करवाने की घोषणा केवल की गई है। बाकी जैसे मैंने कहा कि इससे पहले ऑनलाइन की व्यवस्था भी सीबीएसई के द्वारा की गई थी। ये वो वीडियो है और इसका जो लिंक है वो मैं लास्ट में लगा दे रहा हूं एंड स्क्रीन पर, तो उसे भी जाकर आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और अपने जो साथी हैं उनके साथ भी इसको जानकारी को साझा कर देना। बाकी इसके फायदे नुकसान जो बच्चों को लगते हैं, बच्चे बड़े समझदार हैं आज के, कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।